Good morning, students. And we were discussing about various forms of business organization. And today we will discuss the last form of business organization, which is known as cooperative society. What do you understand by the term cooperation? Means एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे का सहायता देना. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसी तरह का एक एसोसिएशन होती है जिसमें कुछ मेंबर्स वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब अपनी इच्छा से कुछ लोग मिलकर मेंबर हेल्पर्स को, जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हेल्प करने के मोटिव से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं. आइए और जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में. So as I told you, cooperative society is a voluntary association of person who join together with the motive of welfare of the members. मतलब आपसी सहयोग से कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं. किस काम के लिए? वेलफेयर. मेंबर्स जितने भी उनके वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए. और उस ग्रुप को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी. The cooperative society is compulsorily required to be registered under the Cooperative Society Act 1912. मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ लोगों ने मिलकर वॉलंटरी एक एसोसिएशन बना लिया है, लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैटेगरी में तभी काउंट की जाएगी जब उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा. आइए अब डिस्कस करते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के. फर्स्ट इज वॉलंटरी मेंबरशिप. जैसा कि मैंने बताया, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, बिना किसी फोर्स के, दबाव के. इसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी फुल फ्री कंसेंट से तैयार होते हैं एक ग्रुप को बनाने के लिए, एक एसोसिएशन बनाने के लिए. इसकी मेंबरशिप में किसी को भी कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है. सब फ्री माइंड से अपनी इच्छा से ही मेंबरशिप लेते हैं. सो इसका मतलब है वॉलंटरी मेंबरशिप. नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस. लीगल स्टेटस का मतलब एज आई डिस्कस जस्ट नाउ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत होना इज़ कंपलसरी. अदरवाइज वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैटेगरी में नहीं आएगी. नेक्स्ट फीचर इज़ लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसके सभी मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो जितना जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, जस्ट लाइक पार्टनरशिप, उतनी कैपिटल के रेशियो तक ही उनकी लायबिलिटी होती है. उससे ज़्यादा के लिए दे आर नॉट हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी कि उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी सेल आउट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है. एंड द नेक्स्ट फीचर इज कंट्रोल. तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी होती है वो मैनेजिंग कमेटी होती है. एंड मैनेजिंग कमेटी को कौन सिलेक्ट करता है? जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं और वो सब अपने अपने वोटिंग राइट्स को, अपने वोटिंग पावर को यूज़ करके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं. और वही मैनेजिंग कमेटी फिर सारी चीज़ों को, अफेयर्स को देखती है और कंट्रोल करती है फंक्शंस को. एंड द लास्ट फीचर इज सर्विस मोटिव. किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एसोसिएशन होती है उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और मेंबर्स. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब भी होता है कोऑपरेशन करने के लिए, सहयोग करने के लिए, हेल्प करने के लिए. तो इसका अल्टीमेट जो एम होता है वो होता है सोसाइटी का, मेंबर्स का वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट अर्निंग. So children, today we discussed about the term or form of business cooperative society and its features. And in next video we will talk about merits of cooperative society. Till then, take care. Bye-bye.